मित्रों, आज का विषय है आपकी सोच ही आपका भविष्य है। आप अपनी सोच में उत्साह, संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति को शामिल करके अपने उज्जवल और अद्भुत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने विचारों में निरुत्साहिता, नेगेटिविटी और अपूर्णता लाके आप अपने अंधकार में भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक मानव जाति ने जो प्रगति की है और अपने इरादों और अपने संकल्प शक्ति की वजह से जिस कीर्तिमानों को हासिल किया है, वो सिर्फ अपनी सोच में परिवर्तन करके किया है। आप भी अपनी सोच में परिवर्तन करके अपूर्ण, अखंड और उज्जवल भविष्य को निर्माण कर सकते हैं और अपने इरादों में दृढ़ता हासिल कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने कर्मों में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी को शामिल करके ही हासिल कर सकते हैं। यदि हम अपनी सोच को परिवर्तन कर सकते हैं तो अपने भविष्य को भी नई दिशा दे सकते हैं। यदि हम मानव जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है और वो कार्य है अपनी सोच में निरंतर परिवर्तन। सोच में परिवर्तन के लिए आप मेडिटेशन, ध्यान, योग का सहारा ले सकते हैं। नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जीवन को अद्भुत बनाने के लिए और इस जीवन की असीमता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच में निरंतर लगातार परिवर्तन और बदलाव करते रहना होगा। हम हर क्षण जो सोच रहे हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो हर क्षण प्रति क्षण अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में क्या महसूस कर रहे हैं, वही आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसे समझने के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं आप कि यदि आपकी भावनाएं थोड़ी डाउन है या भावनाओं में दुख लग रहा है कि नहीं, अपने अंदर से, अपने अंतरात्मा से देखते हैं कि ये हमें थोड़ा दुख का एहसास कराया, इसका मतलब है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अपने विचारों में हमें पॉजिटिविटी को शामिल करने के लिए अपनी भावनाओं के स्तर को ऊपर उठाना होगा। भावनाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सिर्फ हमें इस बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मित्रों, जब हम सोचते हैं कि हम ये तो अपने विचारों में अपने आप आ जाता है, तो यही पर हमें बदलाव करना है कि हम जिस प्रगति, जिस लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उनके प्रति हमें समर्पित रहना होगा। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमें कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। हम सकारात्मक विचारों पे ही फोकस कर पाएंगे और जितने हम अपने लक्ष्यों और अपने कार्यों में समर्पित हैं उतने ही हम अपने जीवन में उज्जवल और कीर्तिमान से भरा अपने व्याप्त जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव जाति आज तक जो भी कार्य कर पाई है वो सिर्फ अपने विचारों में बदलाव करके कर पाई है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रति क्षण आप क्या कर रहे हैं, प्रति क्षण आप क्या सोच रहे हैं, तो वही आपका भविष्य निर्माण हो रहा है। हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा: विचारों पे, शब्दों पे और कर्मों पे। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं, सात्विक हैं, तो हमारे कर्म अपने आप सात्विक होंगे, हमारे शब्द भी सात्विक होंगे और हम मानवता में अपनी असीमता को बिखेर पाएंगे। तो हमें प्रति क्षण जो कार्य करते हैं, जो असीमता हासिल करते हैं, उसे स्वयं के साथ साथ हमें मानव जाति के लिए भी कुछ सोचना होगा। स्वयं का विकास करके हम मानवता का विकास कर सकते हैं, मानव जाति को नई दिशा दे सकते हैं। मित्रों, मैं तो ये सोचता हूँ कि आज का युग
बहुत प्रगतिशील है, अपने शीर्ष पर है, फिर भी उसमें एक बात को समझने की उसको ज़रूरत है कि वो किस दिशा में जा रहा है और क्या कार्य कर रहा है। यदि आप जिस दिशा में जा रहे हो, अगर वर्तमान आपको लगता है कि वो श्रेष्ठ है, फिर भी अगर लगता है कि नहीं ये कार्य करने से भविष्य अंधकार में है, तो हमें तुरंत उस पर ब्रेक लगा देना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने विचारों में बदलाव करके ही कर सकते हैं। उसके लिए मैं तो कहूँगा कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, ध्यान का सहारा लीजिए और साथ साथ एक संयमित जीवन जिए। अगर संयमित जीवन जीते हैं तो बहुत अपार संभावना रहेगी, जिससे आप कार्य को अपने मन मस्तिष्क में निर्देशित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अपने विचारों में जितनी आप प्रगाढ़ता लाएंगे, जितनी गहनता लाएंगे, उतना ही आपका जीवन गहन बनता जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जीवन में अप्रतिम सौंदर्य है, अप्रतिम संभावना है, अप्रतिम जीवन की अपनी रूपरेखा है। तो उसको समझिए, उस पे कार्य कीजिए और सिर्फ इसके लिए अपने विचारों को निरंतर लगातार अपनी भावनाओं पे फोकस रखिए कि नहीं, अपने भावनाएं हमेशा उच्चतम स्तर पर बनी रहे। जितनी भावनाएं उच्चतम स्तर पर बनी रहेगी, आपके कार्य और बेहतर होते जाएंगे। तो मैं आज विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच में निरंतरता लाइए। निरंतरता मतलब कि हम कभी कभार बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभार बहुत नाखुश हो जाते हैं। ये महानतम लोग होते थे उनमें, और आज भी महानतम लोग हैं इस पृथ्वी पे। तो उनमें एक समानता है उन लोगों में कि वो हमेशा अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को उच्चतम स्तर पर बनाए रखते हैं। उनका वाइब्रेशन स्तर ऊपर नीचे नहीं होता है, कभी बहुत ऊपर चला गया, कभी बहुत नीचे चला गया। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत भी है कि हम अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कहाँ तक कायम रख रहे हैं। जब हमारा मनपसंद म्यूजिक चलता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अप होती है। वैसे ही जब हम कुछ नेगेटिविटी या कुछ लड़ाई झगड़ा या उसके बारे में थोड़ा भी सोचते हैं या अपने नापसंद लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ ये इसलिए होता है कि हमने अपनी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो सोच की क्षमता है, सोच की शक्ति है, उसको समझा नहीं। हम अपनी सोच की क्षमता को उच्चतम स्तर पे ले जा सकते, उसके लिए सिर्फ अपने कार्यों को और अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करना होगा। हम अपनी सुबह से लगा के शाम तक की अपनी पूरी दिनचर्या को हम जैसे प्रतिपादित करेंगे, वैसे ही हमारा जीवन निर्माण होगा और हम अपनी प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, मैं आज लास्ट एक पॉइंट कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कीजिए और हमेशा सकारात्मक और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहिए। उनके संपर्क में रहेंगे तो आपकी सोच का अपने आप परिवर्तन होगा और आपकी सोच उच्चतम होती जाएगी। हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोगों का संग कीजिए, वही आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए मित्रों कि आप अपने जीवन में सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं आए, इस मानव जाति के लिए भी आए हैं। तो थोड़ा समय स्वयं के साथ साथ इस मानव जाति के लिए भी दीजिए कि हम मानव जाति को नई दिशा कैसे दे सकते हैं, मानव जाति अपने उच्चतम आयामों को कैसे हासिल कर सकती है, सारी पृथ्वी एक कुटुंब की तरह कैसे रह सकती है, सर्वो भवन्ति सुखिनो की भावना हम कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं। तो मित्रों, आज पर मैं इतना ही बताऊंगा कि आप अपनी सोच को परिवर्तित करके अपने जीवन को और मानव जाति को भी नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, जय हिंद, जय गौ माता।